टनल के भीतर वो गेट अब पूरी तरह खुल चुका था। उस पर चमकते हुए शब्द थे, ब्रह्मा एक्सेस कोड रिक्वायर्ड, और नीचे एक वाक्य, उत्तर वही है जो तुम समझो, न कि जो तुम सुनो। वीर पीछे हट गया। अब समय था माया के लिए अपनी समझ, यादें और रिश्तों की गहराई को परखने का। माया, अगर ये कोड पापा से जुड़ा है और उन्होंने कभी मुझसे कोई बात खुलकर नहीं की, तो ऐसा क्या है जो उन्होंने बिना कहे सिखाया था? उसे याद आया, बचपन में जब वो डर जाती थी, पापा हमेशा एक ही शब्द दोहराते थे, विश्वास। आरव, कहीं वो यही तो नहीं? माया ने स्क्रीन के बटन पर टाइप किया, VISHWAAS, विश्वास। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे एक हरी बत्ती जली। गेट खुलने लगा। अंदर एक और चैम्बर था, बहुत बड़ा, गोलाकार, और उसके बीच में रखा था एक कांच का कैप्सूल, जिसमें कुछ मशीनों से जुड़ा हुआ एक अजीब सा हेडसेट रखा था। वीर ने फुसफुसाया, यही है ब्रह्मा डिवाइस, जो इंसान के सोचने के तरीके को 2 सेकंड में पलट सकता है। अगर ये शौर्य के हाथ लगा, तो देश क्या, पूरी दुनिया खतरे में होगी। माया धीरे धीरे उस कैप्सूल के पास गई। कैप्सूल के पास एक और स्क्रीन थी, जिसमें लिखा था, डिवाइस एक्टिवेट करने के लिए दोनों चाबियां चाहिए, फीनिक्स कोड और ओरिजिनल फादर आईडी। वीर ने अपनी जेब से एक चिप निकाली, जो फीनिक्स कोड थी। मेरी चाबी तैयार है, अब जरूरत है तुम्हारे पिता की। माया चुप हो गई। पर वो तो, शायद अब, तभी एक दूसरी सुरंग से एक धीमी, गहरी आवाज आए, किसने कहा कि मैं मर चुका हूं? सब चौंक कर पीछे मुड़े। एक लंबे, सफेद बालों वाले आदमी की छाया सामने थी। उसकी चाल धीमी थी, पर आंखें तेज, और वो सीधा माया की ओर बढ़ रहा था। पापा, माया की आंखें भर आईं। मैंने खुद को छुपा लिया था, ताकि ब्रह्मा डिवाइस दुश्मनों से बचा सकूं। पर आज, मेरी बेटी उस तक पहुंच गई है। अब मैं डरता नहीं। वीर ने झुककर उन्हें सलाम किया। सर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। माया की आंखों में आंसू थे। सामने खड़ा वो व्यक्ति जिसे उसने वर्षों से तस्वीरों में देखा, कभी मन ही मन पुकारा। आज सामने था डॉक्टर अरविंद शर्मा, ब्रह्मा प्रोजेक्ट के सह निर्माता और माया के पिता। माया, आप जिंदा हैं? डॉक्टर शर्मा, हर उस बेटी के लिए जो सच जानना चाहती है। एक पिता जिंदा ही होता है, चाहे दुनिया उसे मरा मान ले। उन्होंने माया को गले लगाया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ मौन था, जो हर जवाब से बड़ा था। वीर, सर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शौर्य ने ब्रह्मा चेंबर को हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर उसने ट्रिगर कोड भेजा, तो डिवाइस खुद ब खुद मालफंक्शन कर सकती है। डॉक्टर शर्मा, जानता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए मेरी बायो सिग्नेचर चाहिए। वे सब चेंबर की ओर बढ़े। डॉक्टर शर्मा ने स्क्रीन पर उंगली रखी, और पल भर में दूसरी चाबी भी स्वीकार कर ली गई। अब डिवाइस एक्टिव थी। एक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, मशीनें चालू हो गईं, और बीच में उस हेडसेट के चारों ओर घूमने लगी इलेक्ट्रिक धाराएं। माया, अब हमें क्या करना है? डॉक्टर शर्मा, अब इसे नष्ट करना है। शौर्य इसे हथियार बनाना चाहता है, लेकिन इसका मकसद कभी विनाश नहीं था। इसका निर्माण उम्मीद के लिए हुआ था। वीर ने कन्फर्म किया। मैंने पास के एक फोल्डर में उसका पूरा प्लान देखा है। वो डिवाइस को एक सिग्नल टावर से जोड़कर 5 किलोमीटर के रेडियस में दिमाग पर असर डाल सकता है। हमें ये रोकना होगा। तभी अचानक स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। अलर्ट, रिमोट एक्सेस अटेम्प्टेड। एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 60 सेकंड्स। माया, शौर्य ने कोड भेज दिया है। डॉक्टर शर्मा ने जल्दी से कीबोर्ड पकड़ा। अगर हम इसे ब्लाइंड लॉक मोड में डाल दें, तो डिवाइस अंदर से फ्रीज हो जाएगी। कोई बाहरी कमांड काम नहीं करेगा। वीर, तो करो सर, जल्दी। 45 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड। डॉक्टर शर्मा ने 3 बटन एक साथ दबाए, और अचानक एक आवाज आई, ब्लाइंड लॉक मोड एक्टिवेटेड। डिवाइस शांत हो गई, रोशनी बुझने लगी, काउंटडाउन रुक गया। माया ने गहरी सांस ली। हम बच गए, डॉक्टर शर्मा। अभी हाँ, पर शौर्य रुकेगा नहीं। वो प्लान बी के बाद अब प्लान सी पर काम कर रहा होगा। वीर, और उसका प्लान सी है ब्रह्मा डिवाइस को फिजिकली चुराना। उसका सबसे खतरनाक एजेंट इस वक्त टनल में घुस चुका है। कोडनेम काल। टनल में अंधेरा था, सिर्फ मशीनों की हल्की आवाजें और एक जोड़ी कदमों की गूंज। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका कोडनेम था काल। चेहरे पर नकाब, आंखें मशीन जैसी स्थिर, और चाल शिकारी जैसी। उधर चेंबर के अंदर माया, वीर, डॉक्टर शर्मा और आरव ब्रह्मा डिवाइस को लॉक कर चुके थे। पर अब उन्हें इसकी सुरक्षा करनी थी, क्योंकि जो आ रहा था वो सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार था। वीर, हमारे पास सिर्फ एक चांस है। काल को इस गेट से पहले ही रोकना होगा। अगर वो अंदर घुस गया, तो सब खत्म। डॉक्टर शर्मा, मैं चेंबर का सिस्टम मैन्युअली लॉक करता हूँ। तुम लोग बाहर जाओ और वक्त को रोको। माया ने पहली बार बिना किसी डर के सिर हिलाया। मैं चलती हूँ आगे, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई है। टनल के उस छोर पर काल सामने था, एक हाईटेक सूट में, जिसके हाथों से निकलती थी इलेक्ट्रिक छड़ें।
उसके पीछे 4 और एजेंट्स थे, प्रोग्राम किए गए लड़ाके। आरव चौंकते हुए, ये तो क्लोन वॉरियर्स हैं। शौर्य ने उन्हें जैविक रूप से तैयार किया है। ये इंसान नहीं, डीएनए से बने ह्यूमन वेपन्स हैं। माया ने अपनी बेल्ट से एक इम्पैक्ट ग्रेनेड निकाली, जो वीर ने उसे दी थी। चलो आरव, ये लड़ाई अब सिर्फ बुद्धि की नहीं रही, अब हिम्मत की है। पहला धमाका। टनल हिली, 2 क्लोन नीचे गिरे, लेकिन काल स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें माया पर थीं। तुम ही हो वो वारिस, उसकी आवाज़ मशीन से भी ठंडी थी। आज तुम्हें मिटाकर हमारा साम्राज्य शुरू होगा। माया ने झुककर जवाब दिया, तुम मिटा सकते हो शरीर, पर उस सोच को नहीं, जो इंसान को इंसान बनाती है। और फिर हुआ फेस ऑफ। माया ने अपनी जेब से एक पोर्टेबल ब्लाइंडर निकाला, एक फ्लैश बम। अब देखो काल, अंधेरे में कौन लड़ सकता है। उसने फ्लैश चलाया, टनल रोशनी से चमकी, और फिर अंधेरा हो गया। टनल अब एकदम अंधेरे में डूब चुकी थी। फ्लैश बम के बाद कुछ पल तो सब शांत रहा। फिर सुनाई देने लगी तेज सांसें, तेज धड़कनें, और फिर आहट। माया घुटनों के बल नीचे झुकी थी। हाथ में एक टॉर्च थी, पर उसने उसे जलाया नहीं। काल की ताकत उसकी आंखें हैं, उसने सोचा, पर मेरी ताकत है मेरी समझ, और मेरी माँ की ट्रेनिंग। उसे याद आया, उसकी माँ, सुषमा शर्मा, ने उसे एक बार सिखाया था, अंधेरा डर नहीं है, बल्कि वो जगह है जहाँ इंसान खुद को पहचानता है। दूसरी तरफ काल अब अपने इंफ्रारेड विशन से टनल को स्कैन कर रहा था। उसकी मशीनें माया के दिल की धड़कनों को सुनने लगीं। काल, तुम खुद को छुपा सकती हो इंसानों से, पर मुझसे नहीं। उसने एक छोटा ईएमपी नाइफ फेंका, जो माया के पास जमीन में लगा और स्पार्क हुआ। आरव और वीर कुछ दूरी पर थे, क्लोन वॉरियर्स को हैंडल कर रहे थे। आरव, माया को वक्त चाहिए, हमें इनको यहीं रोकना होगा। वीर, गंभीरता से, अगर काल उसके पास पहुंच गया, तो ब्रह्म डिवाइस अब किसी काम की नहीं बचेगी। माया ने अपनी सांसें रोक लीं। उसने धीमे से बेल्ट से एक साउंड ब्लोवर निकाला, जो किसी और दिशा में उसके दिल की धड़कनों जैसी आवाज करता है। उसने उसे टनल के दूसरे छोर पर फेंका। काल ने झपट्टा मारा, पर वो फुस। अब माया उसके पीछे थी। उसने एक चुंबकीय डिवाइस निकालकर काल की बैक यूनिट पर चिपका दी। बूम, एक तेज चिंगारी निकली, और काल जमीन पर गिरा। उसका मास्क कुछ हद तक खुल गया था, और माया स्तब्ध रह गई। ये तो इंसान है, उसने देखा, एक चेहरे में कुछ पहचानी सी झलक थी। ये तो मेरे भाई जैसा दिखता है, डॉक्टर शर्मा की आवाज़ अचानक उसके ईयरपीस में आई। माया, अगर तुम उसे देख रही हो, तो जान लो, काल कोई और नहीं, तुम्हारा जुड़वां भाई, अर्जुन, है। माया, सन, क्या? टनल में सन्नाटा था, सिर्फ गिरते हुए उस शरीर की आवाज़ गूंज रही थी, धप। माया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से काल का चेहरा पूरी तरह उजागर किया। वो चेहरा, जिसे वो कभी तस्वीरों में देखती थी, बचपन में माँ की अलमारी से निकले एक पुराने एल्बम में, वही मासूम आंखें, वही जन्म चिन्ह गर्दन के पास। ये अर्जुन है, मेरा जुड़वां भाई। माया के दिमाग में सब कुछ उलझ गया। अगर अर्जुन जिंदा था, तो उसे मुझसे क्यों दूर किया गया? और शौर्य के पास कैसे पहुंचा? इसी बीच डॉक्टर शर्मा की आवाज फिर ईयरपीस में गूंजी। डॉक्टर शर्मा, माया, सुनो। जब तुम और अर्जुन पैदा हुए थे, तो हमारे ऊपर दबाव था, ब्रह्मा प्रोजेक्ट के लिए एक ट्रायल सब्जेक्ट देने का। सरकार और कुछ गुप्त संस्थाएं चाहती थीं कि हम अपने बच्चों को प्रयोग का हिस्सा बनाएं। मैंने तुम्हें बचा लिया। पर अर्जुन, शौर्य के हाथ लग गया। उसने अर्जुन को उसी प्रोजेक्ट में ढाल दिया, जिसे काल इनिशिएटिव कहा गया। उसका असली नाम मिटा दिया गया। उसकी यादें, भावनाएं, सब मिटा दी गईं। उसे सिर्फ एक मिशन दिया गया, डिस्ट्रॉय द ब्रह्म लिनियज। माया की आंखें भर आईं। तो वो दुश्मन नहीं, वो तो बस एक मोहरा है। उसे बचाना होगा। उसने अर्जुन की हथेलियों पर हल्के से हाथ रखा, जो अब भी झटके ले रही थीं। तभी वीर वहां पहुंचा। वीर, क्या तुम ठीक हो? वो रुका क्यों? माया ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं उसकी बहन हूं। और शायद, कहीं न कहीं, उसके दिल में अभी भी कुछ बाकी है। वीर ने अर्जुन को जांचा। शरीर में माइक्रोचिप्स हैं। अगर हम इन्हें हटाएं, तो शायद उसका दिमाग वापस सामान्य हो सकता है। आरव ने तुरंत मेडिकल टूल्स निकाल लिए। माया, मैं अर्जुन को नहीं खोऊंगी। अब नहीं,
अब इस परिवार को कोई अलग नहीं करेगा, ना ब्रह्मा प्रोजेक्ट, ना कोई शौर्य। शौर्य अपने सीक्रेट बंकर में बैठा था। उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन पर टनल का सीधा फुटेज चल रहा था, जिसमें माया, वीर और आरव काल को घेरकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। शौर्य की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, पर वो मुस्करा नहीं रहा था। शौर्य धीरे से बुदबुदाया, माया, तुमने अर्जुन को छूकर मेरी सबसे मजबूत चाल को कमजोर बना दिया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अब खेलूंगा मैं अपनी आखिरी चाल, वेपन एक्स। बटन दबते ही बंकर के नीचे की परत में एक स्टीलनुमा तिजोरी खुली। उसके भीतर था एक शरीर, ना इंसान, ना मशीन, बल्कि ब्रह्मा प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक परिणाम, वेपन एक्स। एक क्लोन नहीं, बल्कि 5 जीनियस बच्चों की डीएनए से बना सुपर हाइब्रिड योद्धा, जिसका उद्देश्य था ब्रह्मा वंश को खत्म करना। शौर्य, माया को अब उसके खून से लड़वाना होगा, पर इस बार कोई भावनाएं काम नहीं आएंगी, क्योंकि वेपन एक्स को बनाया ही इमोशनलेस कॉम्बैट के लिए गया है। उधर टनल में अर्जुन अभी भी अचेत था। आरव उसके माइक्रोचिप्स निकाल चुका था, पर अब उसके दिमाग को रीबूट करने की जरूरत थी। वीर, हमें ब्रेन स्टिमुलस यूनिट की जरूरत है। अगर हम इसे चेंबर में कनेक्ट कर दें, तो उसकी मेमोरी ट्रेसिंग शुरू हो सकती है। माया, तो चलो, अब देर नहीं कर सकते। जब सब चेंबर में पहुंचे, डॉक्टर शर्मा तैयार थे। मैंने ब्रह्मा चेंबर को इमोशनल रिकॉल मोड में डाल दिया है। इसमें अर्जुन की वो सारी यादें वापस लाई जा सकती हैं जो शौर्य ने दबा दी थीं। जैसे ही अर्जुन को चेंबर से जोड़ा गया, उसकी पलकों में हलचल हुई। स्क्रीन पर उसकी यादें एक एक करके दिखने लगीं। बचपन में माया के साथ खेलना, माँ की गोद में सोना, पापा की आवाज़ें, और फिर शौर्य की लैब्स। माया की आंखें भर आईं। तू लौट आ अर्जुन, तू कोई हथियार नहीं, तू मेरा भाई है। स्क्रीन पर एक पल के लिए अर्जुन की आंखों से आंसू निकले। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बहुत धीमे स्वर में कहा, माया। पर तभी सायरन बजा। चेंबर की छत कंपने लगी। अलर्ट, अननोन एंटिटी डिटेक्टेड। डॉक्टर शर्मा ने स्क्रीन चेक की। वेपन एक्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। टनल की दीवारें अब कंपन कर रही थीं। ब्रह्मा चेंबर के अंदर हर अलार्म चीख उठा था। इंट्रूजन डिटेक्टेड, वेपन एक्स इनकमिंग। माया, वीर, आरव और अब अर्जुन सब अलर्ट मोड में थे। अर्जुन की आंखें खुल चुकी थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर अब उनमें डर नहीं था, बल्कि एक जागी हुई पहचान थी। अर्जुन धीरे से, माया, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था मैं किसके लिए लड़ रहा था, पर अब मैं अपने खून के लिए लड़ूंगा। माया ने उसका हाथ पकड़ा। तू मेरे साथ है, बस इतना काफी है। उधर बंकर के कैमरे अब वेपन एक्स की लाइव फुटेज दिखा रहे थे। वो 7 फीट लंबा शरीर, हर मांसपेशी पर जैविक कवच, आंखें बिना पलक की, और चेहरा भावहीन। शौर्य, गर्व से। माया के इमोशंस अर्जुन को बहका सकते हैं, पर वेपन एक्स, वो सिर्फ एक मिशन जानता है, टर्मिनेट ऑल ब्रह्मा सब्जेक्ट्स। टनल के गेट पर अब भारी धमाके होने लगे। वीर, ये कोई आम लड़ाई नहीं होगी। हमें चेंबर को रक्षात्मक मोड में डालना होगा। डॉक्टर शर्मा, नहीं, इस बार हम नहीं छिपेंगे। अब लड़ाई हमारे घर में है, और हम इससे बच नहीं सकते। आरव ने चेंबर के अंदर नियो सूट प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। यह वही सूट था जो सिर्फ ब्रह्मा प्रोजेक्ट के मुख्य उत्तराधिकारी को पहनने की अनुमति थी। वो अब अर्जुन को सौंपा गया। अर्जुन, मैं बना था एक हथियार की तरह, अब लड़ूंगा एक इंसान की तरह। उसने सूट पहना, नीले एलईडी लाइट्स, डुअल शील्ड्स, और माया द्वारा दी गई यादों की चिप उसके सीने पर लगी। गेट टूट चुका था। वेपन एक्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें सीधी अर्जुन पर थीं। कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मिशन, टारगेट, अर्जुन ब्रह्मा स्टेटस। एलिमिनेट माया। तू अकेला नहीं है अर्जुन, हम सब साथ हैं। वीर और आरव भी अपने अपने गियर में तैयार हो गए। डॉक्टर शर्मा ने चेंबर के वॉल सिस्टम से कहा, तो आज तय होगा कि विज्ञान इंसानियत से बड़ा है, या इंसानियत ही असली विज्ञान है। पहला वार। वेपन एक्स ने अर्जुन पर फेंका एक पल्स ब्लेड। अर्जुन ने ढाल घुमाई, टक, चिंगारियां उड़ीं। जंग शुरू हो चुकी थी। चेंबर के अंदर अब हर तरफ धातु और चिंगारियों की बरसात थी। अर्जुन और वेपन एक्स एक दूसरे पर बिजली सी गति से वार कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी एनर्जी शील्ड से वेपन एक्स का ब्लेड रोका, तो उसकी ध्वनि ने पूरे चेंबर की दीवारें कंपा दीं। वीर और आरव ने पीछे से वेपन एक्स को हाई फ्रीक्वेंसी एम ज़ैपर्स से टारगेट किया, लेकिन
कोई असर नहीं। डॉक्टर शर्मा चौंक कर, ये कैसे संभव है? ये ज़ैपर्स तो किसी भी बायोमैकेनिकल क्लोन पर असर करते हैं। माया की नज़र अब वेपन एक्स के मूवमेंट्स पर थी। ये मशीन की तरह लड़ता है, पर कभी कभी इंसानों जैसी झलक देता है। लड़ाई के बीच में एक पल ऐसा आया जब अर्जुन ने वेपन एक्स को ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी छाती से उसका आइडेंटिटी कोड बाहर निकला। अर्जुन ने जैसे ही उसे पढ़ा, स्क्रीन पर लिखा आया, प्राइमरी जेनेटिक कंट्रीब्यूटर माया शर्मा। अर्जुन सन, क्या ये कैसे हो सकता है? माया हैरानी से, मेरा डीएनए, मतलब वेपन एक्स में मेरा अंश है। डॉक्टर शर्मा धीमे स्वर में, दुख के साथ, हाँ माया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबका ध्यान अब डॉक्टर शर्मा की तरफ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ब्रह्मा प्रोजेक्ट को जब हथियार में बदलने का दबाव आया तो शौर्य ने तुम्हारी जन्म के बाद की डीएनए रिपोर्ट चुराई। उसमें तुम्हारी सेल्स का ऐसा जेनेटिक पैटर्न था जो किसी भी क्लोन को स्थिर मानसिकता दे सकता था। उन्होंने उसी से वेपन एक्स की रचना की। माया अब धीरे धीरे वेपन एक्स के पास गई। उसका चेहरा अब भी भावहीन था, पर उसकी आंखें कांप रही थीं। माया धीरे से, तू मेरी परछाई है, या मेरा पुनर्जन्म, या बस एक प्रयोग? अर्जुन ने उसका हाथ रोका। अगर इसने तेरे डीएनए से जन्म लिया है तो ये तुझसे ही समझ सकता है कि लड़ाई कैसी होती है, दिल की। माया ने आगे बढ़कर अपनी हथेली वेपन एक्स की छाती पर रखी, और तभी वेपन एक्स की आंखों की लाल रोशनी धीरे धीरे नीली होने लगी। सिस्टम मैसेज, इमोशनल ओवरराइड डिटेक्टेड, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटिंग। एक मशीन जो कभी सिर्फ हत्या के लिए बनाई गई थी, अब खुद की पहचान से टकरा रही थी। चेंबर के बीचों बीच वेपन एक्स अब न किसी आदेश पर चल रहा था, न ही किसी मशीन की तरह लड़ रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे नीली हो चुकी थी। वो अब शांत खड़ा था। चारों ओर वीर, आरव, अर्जुन और माया उसे घेर कर देख रहे थे, जैसे कोई भूला हुआ सपना सामने आ गया हो। अर्जुन धीरे से, क्या तुम हमें सुन सकते हो? वेपन एक्स की आंखें उठीं। उसने अर्जुन की तरफ देखा, और पहली बार उसके होंठ हिले। मैं कौन हूँ? माया की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि एक हथियार जो सिर्फ नाश के लिए बना था, अब अपनी पहचान पूछ रहा था। डॉक्टर शर्मा रूंधे गले से, ये चमत्कार है। तुमने माया के डीएनए को सिर्फ शरीर में नहीं डाला, उसके अंदर की भावना भी कहीं न कहीं ट्रांसफर हो गई है। अर्जुन ने वेपन एक्स की तरफ बढ़कर कहा, तू एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, तू एक जीवन है। तेरे अंदर इंसान की भूख है, पहचान की तलाश है, और यही साबित करता है कि तू सिर्फ वेपन नहीं, एक आत्मा है। वेपन एक्स ने अब माया की तरफ देखा। तुम मुझसे क्यों नहीं डरती? माया, क्योंकि डर मुझे उनसे लगता है जो दूसरों की पहचान छीनते हैं, तुझसे नहीं, जो खुद को खोज रहा है। चेंबर में अब तनाव भरा सन्नाटा था, पर तभी वार्निंग साइन, अलार्म बीपिंग, वार्निंग साइन, ओवरराइड कमांड रिसीव्ड। स्क्रीन पर शौर्य की डरावनी हंसी गूंजी। तुम सबको क्या लगा था कि तुम एक मशीन की आत्मा जगा लोगे? माया, अर्जुन, मैंने वेपन एक्स के अंदर एक फेलसेफ छोड़ा है, सेल्फ टर्मिनेट प्रोटोकॉल। अगर उसने आदेश नहीं माने तो वो खुद को और सबको साथ लेकर उड़ जाएगा। आरव, नहीं, हमें तुरंत उसका कोर सिस्टम काटना होगा। वीर, बहुत देर हो चुकी है। टाइमर शुरू हो गया है, 30 सेकंड बचे हैं। माया अब सीधे वेपन एक्स के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में न डर था, न घबराहट। अगर तू मेरे अंश से बना है तो तू वो करेगा जो मैं करती, दूसरों की रक्षा। अर्जुन ने चुपचाप वेपन एक्स की पीठ पर लगे कंट्रोल नोड को देखा। अगर मैं इसे सही तरीके से निकाल पाऊं तो प्रोटोकॉल रुक सकता है, लेकिन एक गलती और ये फट जाएगा। 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5, 4। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, सांस रोकी और नर्म स्पर्श से नोड खींचा। क्लिक, साइलेंस, सिर्फ दिलों की धड़कनें। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, ओवरराइड डिसआर्म्ड, प्रोटोकॉल टर्मिनेटेड। माया ने वेपन एक्स को गले लगा लिया। वो बोला नहीं, पर पहली बार उसकी आंखों से एक इंसान का आंसू गिरा। चेंबर के अंदर सबने राहत की सांस ली थी। वेपन एक्स अब उनके साथ था। वो अब सिर्फ एक मिशन नहीं, एक अस्तित्व था। लेकिन शांति कभी टिकती कहाँ है जब शौर्य जिंदा हो? ब्रेनलीक कम्युनिकेशन स्क्रीन पर अचानक अंधेरा छा गया। फिर एक तेज नीली चमक, और उसके बीच से निकली एक आवाज जिसने सबकी रगों में सिहरन भर दी। मुझे खुद आना पड़ा। जब शिकार जंगल से भाग जाए
तो शिकारी को मैदान में उतरना ही पड़ता है। दरवाज़ा नंबर 7, जो हमेशा सील रहता था, अब ऑटोमेटिकली खुला। उसके अंदर से निकला एक काला धुएं सा सिलहुट, जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। शौर्य, पर वो अब वही सामान्य इंसान नहीं था। उसका शरीर अब क्लोन और मशीन का मिला जुला परिणाम था, एक पूरी नई रचना, शौर्य प्राइम। उसकी आंखें नीली नहीं, गोल्डन थीं, हाथों से इलेक्ट्रिक नैनोवायर लटक रहे थे। उसका सीना पारदर्शी था, जिसमें ब्रह्म को पल्स कर रहा था, जो उसने चोरी किया था। अर्जुन, गुस्से में, तू अब इंसान नहीं रहा। शौर्य, तू बस एक सन की प्रयोग है। शौर्य, हंसते हुए, और तू क्या है अर्जुन? एक ढोंग करने वाला करोड़पति, जो प्यार ढूंढने निकला था, और अब युद्ध में फंस गया। माया, तेरा सामना अब हमसे है। तेरा विज्ञान अब इंसानियत के सामने खड़ा है। शौर्य, धीरे से। फिर तो इंसानियत की हार तय है। शौर्य प्राइम ने अपना हाथ हवा में घुमाया, और एंटायर फैसिलिटी ग्रिड को कंट्रोल में ले लिया। सारे चेंबर की लाइटें बंद हो गईं। केवल शौर्य के पीछे रोशनी की आभा थी। आरव, डॉक स्टेशन से, वो हमारी हर सुरक्षा प्रणाली में घुस चुका है। वीर, हमें सिस्टम को मैन्युअली रीबूट करना होगा। शौर्य, तुम सबको एक आखिरी मौका देता हूँ। मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हारे शरीर तोड़ दूंगा, पर शायद तुम्हारी आत्मा को रहने दूं। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ जीने के लिए नहीं बने, हम जुड़ने के लिए बने हैं, एक दूसरे से। वेपन एक्स अब अर्जुन के बगल में खड़ा था। उसने पहली बार खुद कहा, मैं अर्जुन के साथ हूँ, माया की भावना के साथ। और अब, मैं भी चुनता हूँ, सही को। शौर्य प्राइम की मुस्कान गायब हो गई। उसने अब आसमान की तरफ देखा, और एक ड्रोन स्वॉर्म को नीचे बुलाया। तो फिर, युद्ध शुरू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।